गाइस आज सुबह की घटना ऐसी हुई है कि जैसे ही मैं लगभग 5:30 बजे मैं निकला हूँ घर से और गेट मैंने खोला है और इत्तेफाक ये था कि गेट के सामने ही जो है गाय खड़ी हुई थी। अब आप समझिए कि 5:15 और 5:30 इसमें जो सर्दी का दिन पड़ रहा है पूरा रात ही रहती है एक तरीके से उसको देखिए तो। हुआ क्या कि जैसे मैं इन लोग को तीनों को ताकत तो होती ही है, एक को नहीं संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने इन लोग को बाहर निकाला निकाला क्या लोग खुद निकल जाते हैं। जैसे मैंने निकाला इन लोगों को, एक काऊ खड़ी हुई थी, इसके ऊपर ये लोग अटैक कर दिए। रैक्स तो नहीं किया, कोको और ब्रूनो ने किया। और उसके बाद घटना ये हो गई कि समझिए कि अब गाय को भगने दीजिए, उसी गली के अंदर, हमारे घर के गली के अंदर भगने दीजिए। गली पैक है, इधर भी मकान बने, इधर भी मकान बने। आप लोगों ने वीडियो कई ब्लॉग में उसका देखा भी हो। और उसके बाद जो है बोलते नहीं बन रहा है, समझिए कि जो मेरी हाल हुई है। उसके बाद जो है रैक्स तो मेरे हाथ में था, ये दोनों छूट गए और काऊ का गला इसने पकड़ लिया, ब्रूनो ने जब गला पकड़ा और उसके बाद समझिए यहाँ समझिए कम से कम 200-300 मीटर तक गले पे लटका रहा। जैसे लोग जंप करते हैं, गला पकड़ लेते हैं, उसके बाद जंप कर करके ऊपर की तरफ उछलते जाते हैं, मतलब और तगड़ा पकड़ते जाते हैं, उसी तरह ये लोग कर रहे थे। ये भी जो आवाज़ इस समय आ रही है इन लोग की, ये भी इसलिए नहीं आ रही है कि मेरे लिए कर रहे हैं, ये काऊ खड़ी हुई हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको काऊ, ये देखिए, ये काऊ आपको दिख रही होंगी, ये काऊ के लिए खड़ी है। ये काऊ जो खड़ी हुई नीम के पेड़ के पास, उसके लिए लोग कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। ये देखिए काऊ आपको दिख रही होगी। अब उसके बाद इन लोग को ले आने दीजिए, समझिए गला पकड़ लिए। ये दोनों एक ही रस्सी में बंधे रहते हैं, कोको और रैक्स। नहीं सॉरी, कोको और ब्रूनो एक ही इसमें रहते हैं, एक ही लीज के अंदर रहते हैं। इनको ऐसा बांध दिया गया कि एक भागे तो इन लोगों को भागने में थोड़ा तकलीफ हो, ज़्यादा भाग ना पाएँ। आप समझिए कि ये गला पकड़ के लटका हुआ, ये भी साथ में दौड़ रही है। और बदमाश तो सब होते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और मैं पीछे दौड़ रहा हूँ। अंत में एक गली के पास ये लोग आके रुके और जैसे मैं नज़दीक पहुंचा, अब इत्तेफाक देखिए उसको क्या बोलेंगे आप, कि रैक्स ने भी अटैक कर दिया। अब 3 अटैक कर रहे हैं गाय के ऊपर। अब मेरी क्या स्थिति होगी। हड़बड़ाहट में मैं खींच रहा हूँ, उसमें मैं भी गिर गया। पता नहीं भगवान का तुक था, भगवान का ही तुक तो मैं मानूंगा आज कि भगवान ने बचाया बहुत बड़ी घटना से। पता नहीं कैसे छूट गई गाय वो। जब मैं छूटी तो मैं खींच ही रहा था, उठ के लेटा था तब भी मैं खींच ही रहा था और देखा गाय थोड़ी दूर खड़ी हुई थी मुझसे, 3-4 मीटर की, 2-3 मीटर की दूरी पे थी और बेचारी घबराई हुई थी। अब आप समझिए मेरी तब जान में जान आई है। स्थिति आज बहुत डेंजरस थी। मैं वीडियो बनाने लायक नहीं था, मैं बनाना चाहता था कि ऐसा वीडियो बने। स्थिति अभी तक मैं संभाल नहीं पाया हूँ। और कुछ लोग की स्थिति ये है कि आप टहलाते रहिए, रोड पे चले आएंगे, रोड से नहीं हटेंगे। अब एक अटैक करेगा तो सीधे जान जाएगी। मेरा तो नुकसान ही है, लेकिन जब जान नहीं रहेगी तो मेरा नुकसान करने से कोई कुछ होगा नहीं। और क्या नुकसान मेरा हो जाएगा आप लोग भी समझ सकते हैं। क्या करोगे, क्या करोगे। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि इनसे दूरी बना के चलिए आप। अगर देसी डॉग्स लोग पालते हैं, साथ में लेकर चलते हैं तो पब्लिक दूर हो जाती है। यहाँ पर ये इनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि ये किसी कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से लोग जो है टहलाते रहिए, चिपकते हुए चले आएंगे। कहना पड़ता भैया हट जाओ, नहीं तो खतरा आपके लिए हो जाएगा। क्या रहा। तो आज भगवान का मैं लाख लाख शुक्र मनाऊंगा कि बहुत बड़ी घटना होने से बची, जिसके लिए मैं भगवान का शुक्र करता हूँ। और इनको और किस तरह हैंडल करना है अब कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इस पर मैं अब आज सोचूंगा कि इनको एक को टहलाऊँ, कि दोनों को टहलाऊँ, कि 3 को टहलाऊँ, कैसे करूँ, क्या करना है मैनेज। मैं समझिए पहले शाम को टहलाता था कि कोई घटनाएं ऐसी ना हो। बोलने की स्थिति नहीं, मैं बहुत समझिए कि हालत मेरी ख़राब हो चुकी है आज की स्थिति से। पहले ये रहता था कि चलो शाम को टहला दे रहे हैं, लेकिन शाम को पब्लिक की भीड़ काफ़ी रहती थी, मार्केट है और वैसे भी शाम को भीड़ रहती है, इतना आप लोग समझ ही सकते हैं। तो मैंने शाम को बंद किया। अब मैं सुबह टहलाता हूँ रात के समय में, कभी 4:30, कभी 5:30, कभी 5:30, ऐसे ही होता रहता है। तो उसके बावजूद ये स्थिति आज घट गई है।
और दिमाग उस पर काफ़ी अपसेट हो गया है हमारा।